इस तरह की ताकतवर पॉटिंग सॉइल में गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग करने से गुलाब का पौधा हमेशा हरा भरा रहता है और ज़्यादा क्वांटिटी में उस पर फूल भी आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? हमारे चैनल सिंपल होम गार्डनिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि फरवरी के महीने में अगर आप नर्सरी से लाकर गुलाब का पौधा अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो उसे कैसी मिट्टी में आपको लगानी चाहिए। देखिए, गुलाब का जो सीज़न होता है वो ठंड का मौसम ही होता है, यानी अक्टूबर से लेकर फरवरी तक आप गुलाब के पौधे को नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जिससे उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पॉटिंग मीडिया के ऊपर। तो पॉटिंग मीडिया में सबसे पहले आपको गार्डन सॉइल लेनी है। गार्डन सॉइल आपके घर के आसपास की जो मिट्टी होती है उसे ही कहा जाता है। तो बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी का इस्तेमाल कीजिएगा, इसमें फंगस वगैरह की समस्याएं नहीं होती है। ये आपको 30% लेनी है और 30% आप पुरानी सड़ी हुई गोबर खाद का यूज कीजिएगा। गोबर खाद की जगह और आप वर्मी कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल पुरानी, बिल्कुल जो ब्लैक हो जाती है उस तरह की खाद का उपयोग करना है। आपको 30% लेनी है और 20% की क्वांटिटी में आपको राइस हस्क इसमें ऐड करना है। अगर आपके पास है तो इसे ऐड जरूर कीजिएगा, बहुत ही काम की चीज़ होती है। यह ड्रेनेज सिस्टम को भी काफ़ी अच्छा बनाता है। जहाँ से राइस मिल होते हैं, जहाँ से चावल निकाले जाते हैं, वैसे जगह पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये फर्टिलाइजर का भी काम करता है। 20% नदी की रेत ले लीजिएगा। नदी की रेत जो है वो ड्रेनेज सिस्टम को काफ़ी अच्छा बनाता है। और 10% आप उसमें कोकोपीट ऐड कीजिएगा। कोकोपीट से जो मॉइस्चर होगा वो गमले में मेंटेन रहेगा गुलाब के पौधे में। तो ये ताकतवर मिट्टी आपकी बिल्कुल इस तरह से हो गई पॉटिंग सॉइल। इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से इसे आप चारों तरफ से मिला लीजिएगा किसी कुदाल से, या बिल्कुल एक एक पार्ट को आप अच्छी तरह से इस तरह से मिला लीजिएगा। उसके बाद अब 2 मुट्ठी इसमें नीम खली को ज़रूर ऐड कीजिएगा। नीम खली ऐड करने से फ़ायदा ये होता है कि गमले में कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं उसके जड़ में, प्लांट के जड़ों में। तो आप 2 मुट्ठी नीम खली, मैं नीम केक पाउडर का यूज किया, मेरे पास नीम केक पाउडर था, और 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर भी डालना मत भूलिएगा। गुलाब में फंगस की समस्याएं अक्सर होती रहती है, जिससे गुलाब के पौधे खराब हो जाया करते हैं। तो मिट्टी के साथ साथ पत्तों पर भी गुलाब का स्प्रे किया जाता है। तो मिट्टी में 1 चम्मच आप गुलाब के पौधे में फंगिसाइड पाउडर, जो भी आपके पास साफ एवेस्टीन या किसी भी तरह का फंगिसाइड पाउडर है, उसे ऐड कर दीजिए। गुलाब को आपको मिट्टी के गमले में लगाना है, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैंने मिट्टी का गमला यूज किया है और गमले के ड्रेनेज में जो ड्रेनेज होल बने होते हैं नीचे बॉटम में, उसे मैं कोई पत्थर या कंकड़ ईंट से मैं ढक नहीं रहा हूँ। इसको ढकने के लिए मैं थर्मोकोल का यूज कर रहा हूँ। ये काफ़ी लाइट वेट होता है। इसमें बाहर की गर्मी जो होती है वो अंदर नहीं आती है और जो अंदर का मॉइस्चर हो नहीं जल्दी सूखता है। यानी ये बिल्कुल जो बाहर की धूप, सनलाइट से, ये जो थर्मोकोल होते हैं ये गर्म नहीं होते हैं, इसलिए बाहर की गर्मी अंदर नहीं आने देता है। तो थर्मोकोल मैंने नीचे दे दिया। गर्मी में जब नीचे फर्श जो है वो तपेगा बिल्कुल धूप से, तो ये ऊपर इसके जड़ों को गर्म नहीं होने देगा, यानी नीचे की गर्मी नीचे ही रहेगी। इस तरह से आपको अगले प्रोसेस में गुलाब के पौधे को पॉली बैग से, ग्रो बैग से बाहर निकाल लीजिएगा और उसके रूट बॉल को ज़्यादा कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। बस हल्की हल्की मिट्टी को आप हटा जरूर दीजिएगा, क्योंकि नर्सरी वाले जो होते हैं वो चिकनी मिट्टी में किसी भी पौधे को लगाते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा दिन तक मेंटेन रहे, उसे पानी कम देने की ज़रूरत पड़े। तो इस तरह से बस जड़ों को आपको ओपन कर देना है, जड़ें दिखनी चाहिए। इस तरह से आप रूट बॉल को बना दीजिएगा। जड़ें जब दिखने लगे तो नई मीडिया में आसानी से उसके रूट्स जो हैं नए नए वो फैलेंगे। और अब पॉटिंग मिक्स को आपको नीचे भर देना है और गुलाब के पौधे को इस तरह से अच्छी तरह से बीचों बीच बैठाकर आपको रिपोर्टिंग कर देनी है। देखिए, गुलाब को रिपोर्टिंग करने का जो बेस्ट टाइम होता है, यानी लगाने का जो बेस्ट टाइम होता है, वो गर्मी में आप भूल कर भी गुलाब के पौधे को मत लगाइएगा। अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक आप लगा सकते हैं, यही इंग्लिश रोज का सीजन होता है। यहाँ पे मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। इंग्लिश रोज में जो भी उसके ग्राफ्टेड पोर्शन के नीचे जो रूट स्टॉक होते हैं वो जंगली गुलाब के होते हैं। उस पर आपको जितने भी ब्रांच निकलते हैं उसको आपको हटा देना है, नहीं तो आपका मेन प्लांट को ये मार देगा। बहुत सारे लोग जो होते हैं इसी में चूक जाते हैं। उनका जो सकर होता है, जिसे सकर कहते हैं, ग्राफ्टेड पार्ट से नीचे, वो मेन गुलाब को सुखा देता है, क्योंकि वो काफ़ी लंबा हो जाता है और बड़ा हो जाता है। तो उसे आप निकालना मत भूलिएगा। और इस तरह से रूट बॉल को बस आपको बैठा देनी है और
गुलाब की रिपोर्टिंग कर देनी है। मैंने सारे पौधे की रिपोर्टिंग कर लिया है, सेम वही प्रोसेस और वही मीडिया में, और सारे गुलाब को मैंने मिट्टी के गमले में ही लगाया है। आप चाहे तो सीमेंट के गमले में भी लगा सकते हैं, प्लास्टिक के गमले में, लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि गुलाब के पौधे की जो ग्रोथ होती है ना, वो मिट्टी के गमले में काफ़ी अच्छी होती है, ज़्यादा क्वान्टिटी में इसमें फूल आते हैं और उसमें जो गुलाब के पौधे हैं वो स्वस्थ भी रहते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे पौधे की रिपोर्टिंग कर लिया है। और यहाँ पे अगले प्रोसेस में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस तरह से अभी फूल को नहीं तोड़ना है। फूल को बस आपको उस फूल को कट करना है जो डल हो चुका है, बिल्कुल जो सूख चुका है, हल्का ड्राई हो चुका है, उसे आप कट कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ से इसे कट किया तो यहाँ से नए शूट्स निकलेंगे गुलाब के और उसमें फूल खिलेंगे। यानी इस तरह से जो फूल सूख गए हैं आपके प्लांट पर उसे कट कर दीजिएगा। नए फूल को आपको काटने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप काट सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अभी नहीं काट रहा हूँ। अब जो भी फूल सूख जाए उसे इस तरह से आपको काट कर हटा देना है और आपको अच्छी तरह से अपने गमले में पानी दे देना है। गुलाब में, सारे गुलाब के पौधे में आप अच्छी तरह से पानी दे दीजिएगा। अभी इसे 4 दिनों के लिए बिल्कुल शेडी एरिया में रखिएगा जहां मॉर्निंग सनलाइट आती हो। उसके बाद इसे आप सनलाइट में रख सकते हैं, बिल्कुल सुबह की धूप में। गुलाब को ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पे धूप आए, हवा आए, ऐसी जगह रखिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल सिंपल होम गार्डनिंग को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।